नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 6 बजे की इस बहस में आपका स्वागत है। एक तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण हमला हो रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में भी बारूदी धमाके हो रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर के केंद्र में अमेरिका है। अमेरिका ने अचानक अपनी एटमी युद्ध नीति बदल दी है, जिसके टारगेट पर रूस है। वॉर एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि इस बदलाव के बड़े मायने, क्योंकि चंद दिनों पहले ही रूस ने भी अपनी एटमी नीति बदली है और कहा गया कि उसके टारगेट पर अमेरिका है। अब अमेरिका के नए फैसले से महा खतरे का अलार्म बज गया है। तो सवाल है कि क्या 2024 में न्यूक्लियर कोहराम मचना तय है? इसी सवाल पर होगी हमारी आज की बहस। हम इस पर आपको दिखाएंगे कुछ डिटेल्ड रिपोर्ट, लेकिन पहले ये बड़ी खबर देखिए। रूस से तनाव के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं, हफ्ता 10 दिन हुआ होगा जब रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। उसने वहां पर अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किए और कहा कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल से भी अगर कोई देश यूक्रेन को मदद करेगा तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। उसके बाद अब अमेरिका ने भी अपनी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है। तो अलर्ट पर अमेरिका का एटमी ब्रह्मास्त्र। खबर क्या है? अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ऐलान, अमेरिकी न्यूक्लियर रणनीति बदली गई। अलर्ट पर अमेरिकी एटमी सबमरीन ट्राइडेंट 2 आईसीबीएम के साथ सबमरीन तैनात। असर क्या होगा? रूस के साथ तनाव और बढ़ेगा। समंदर में भी टकराव की आशंका है। रूस से एटमी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो क्यों बदली गई रणनीति? रूसी न्यूक्लियर रणनीति में भी बदलाव, एटमी देश की मदद से हमला, संयुक्त हमला, ऐसे में परमाणु हथियार का इस्तेमाल संभव। इधर इंटरनेशनल मीडिया का एक बड़ा दावा है, रूसी आईसीबीएम की जद में यूरोप के कई शहर। रूस 5 टारगेट पर 14-15 मिनट में हमला कर सकता है। तो इंटरनेशनल मीडिया यह दावा कर रहा है कि रूस की जो आईसीबीएम है उसके जद में यूरोप आ चुका है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 शहरों पर वो टारगेट करके 14 से 15 मिनट में अटैक कर सकता है। तो यूरोप पर आईसीबीएम का खतरा, वो एक आईसीबीएम अभी गिरी थी यूक्रेन में, आपको मालूम है। हालांकि उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि जांच होगी कि वो आईसीबीएम है या नहीं। लेकिन टारगेट नंबर 1 आप देखिए क्या है। टारगेट नंबर 1 है बर्लिन। 1440 माइल से रूस से और 11 से 12 मिनट में यहां पर यह आईसीबीएम पहुंच सकती है। टारगेट नंबर 2 क्या है? लंदन। लंदन में आप देखिए दूरी जो है 1970 माइल्स की है रूस से और यहां पर 16 से 17 मिनट लगेंगे रूस को यह आईसीबीएम पहुंचाने में। टारगेट नंबर 3 क्या है? टारगेट नंबर 3 है पेरिस। पेरिस में 15 से 16 मिनट लगेंगे, करीब लंदन बराबर ही है, 1950 माइल से दूर। टारगेट नंबर 4 क्या है? रोम, यानी इटली, और यहां 1670 माइल्स, 13 से 14 मिनट यहां पर लगेंगे। टारगेट नंबर 5 क्या है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स 1830 माइल्स, 14 से 15 मिनट में यहां पर रूस की आईसीबीएम पहुंच सकती है। इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर है, डिफेंस एक्सपर्ट, दीपक वोरा है, फॉर्मर एम्बेसडर। आप दोनों को भली भांति पहचानते हैं। हमारे चैनल पर आपने इनको कई बार सुना है और उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। सर, जनरल माथुर, क्या लगता है आपको, अमेरिका ने जो अपनी ये पॉलिसी चेंज की है, ये क्या जवाब है, क्या है? गौरव, देखो, ये एक्सपेक्टेड था। ये जो रशिया ने किया, 2 चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि एक आईसीबीएम की क्वालिफिकेशन रेंज होती है 5,500 किलोमीटर, और अगर वो 5,500 किलोमीटर की दूर तक मार करने वाला हथियार 200 किलोमीटर पे गिराया जाए तो उसके मायने होते हैं। वो फिजिकल नुकसान करने के लिए उतना नहीं गिराया गया है हथियार, जितना एक मैसेजिंग के लिए किया गया है। और वो मैसेज बिल्कुल साफ है। पहला, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में नहीं हिचकेंगे। दूसरा, ये रेंज इसकी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जगह हम, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, कहीं भी हम यूरोप में और उसके भी बियॉन्ड हमला करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात यह है कि इसका जो वॉर हेड है उसको कभी भी चेंज किया जा सकता है। तो ये जब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी और इस एक्ट से अपना इंटेंट दिखाया
तो ये नेचुरल था कि कोई ना कोई जवाब अमेरिका की तरफ से इसका आएगा, और अमेरिका ने भी अपनी पॉलिसी चेंज, एक्चुअली ये शैडो बॉक्सिंग हो रही है अमेरिका और रशिया में, और एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने की टैक्टिक्स मेरे हिसाब से इस्तेमाल की जा रही है, और इस प्रकार का ये होता रहेगा। लेकिन दोनों इस बात को भली भांति समझते हैं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक का ये दो बड़े मायने हैं। पहला, अगर कहीं भी छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल किया तो वर्ल्ड ओपिनियन उस देश के पूरी तरह खिलाफ हो जाएगी, और वो मुझे लगता है बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। दूसरा, ये एक म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है गौरव। अगर आपने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो उसका निश्चय पूरी विश्व पे असर पड़ेगा, और डेफिनेटली आपके ऊपर उसका काउंटर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को साइकोलॉजिकली और एक दूसरे को ये अपना वो शैडो बॉक्सिंग करके और एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क में अमेरिकी मिसाइल से अटैक किया गया है। कुर्स्क में अटैक एमएस मिसाइल से हमला किया गया है। कुर्स्क में दागी गई 5 अमेरिकी मिसाइलें, यह रिपोर्ट बता रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को 5 अटैक एमएस मिसाइलें दी और कुर्स्क में ये दागी गई। तो यूक्रेन रूस युद्ध से दुनिया पर मंडरा रहे युद्ध के बादल अब बारूदी विनाश बरसाने की स्थिति में पहुंच गए। एक तरफ यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों के अभियान पर है, तो दूसरी तरफ रूस ने नीप्रो को दहलाकर युद्ध का भविष्य बता दिया है। तो वही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से पहले ऐसी तैयारी हो रही है जो विनाशक युद्ध को अटल बना देगी। ये तैयारी है न्यूक्लियर वॉर की, जिसमें यूक्रेन ताकतवर हो जाएगा और रूस संकट से घिर जाएगा। आखिर जंग में अचानक हालात इतने कैसे बदल गए? हम आपको इससे जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। मेरे साथ एम्बेसडर वोरा भी हैं, उनसे भी इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, वो सुपर पावर देश जिसने दुनिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज्यादा जंग में हिस्सा लिया है। वो ताकतवर देश जिसने दुनिया की किसी भी जंग में एक धुरी की भूमिका निभाई है। वो विध्वंसक देश जिसने दुनिया में सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है, और अब यही देश एक बार फिर दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर खड़ा करने जा रहा है। अमेरिकन पावर सेंटर के ट्रांसफर से पहले एक ऐसा कदम बाइडेन प्रशासन ने उठा लिया है जो दुनिया को ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। और हैरानी की बात यह है कि बाइडेन प्रशासन ने इसके लिए कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन की जंग दिखेगा विनाशक रंग, यानी सब कुछ तय हो चुका है। महाविनाश के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं और इन बादलों को भस्माग्नि बरसाने से शायद ही कोई रोक पाएगा। ऐसा पुख्ता तौर पर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ऐलान हो चुका है जिसमें रूस के खिलाफ उठाया गया कदम यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने से भी बड़ा है। बाइडेन ने किया फैसला, यूक्रेन को एटम मिलेगा। आप जो सुन रहे हैं वो 100% सच है।
जिसका मतलब है कि अब दुनिया एटमी हथियारों के उस दौर में पहुंचने वाली है जहां ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का आयुध नहीं होगा, बल्कि इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। और एक बार इस विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल हुआ तो सब जानते हैं कि अंजाम क्या होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? वो कारण क्या है जिसने बाइडेन प्रशासन को यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर मजबूर कर दिया? इन प्रश्नों के दो जवाब हैं। पहला, ट्रंप की ताजपोशी का समय, और दूसरा, रूस का नीप्रो में आईसीबीएम अटैक। और ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने में अभी समय है, और युद्ध को लेकर ट्रंप का रुख बता रहा है कि नेटो के बैनर तले एकजुट यूरोप मानकर चल रहा है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका का सुरक्षा कवच पूरी तरह से हट जाएगा। वहीं अमेरिका से यूक्रेन को मिली लॉन्ग रेंज हथियार मेकिंग की अनुमति के बाद रूस आईसीबीएम से अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर चुका है। यानी रूस ने आईसीबीएम से नीप्रो को दहलाकर एक संकेत दे दिया है कि उसकी जद में हर वो देश है जो यूक्रेन का मददगार है। और रूस सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि वो ऐसा कर भी सकता है। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही बाइडेन प्रशासन ने पुतिन के गुस्से को हवा दे दी है, और इसकी पुष्टि अमेरिका के एक मीडिया हाउस ने भी कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि बाइडेन प्रशासन को सैन्य अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को यूक्रेन से लिए गए न्यूक्लियर हथियार वापस कर देने चाहिए। ये वही परमाणु हथियार होंगे जो सोवियत संघ के पतन के बाद छीने गए थे, और इस फैसले पर मुहर लगाकर बाइडेन युद्ध को तुरंत निर्णायक स्थिति में पहुंचा सकते हैं। और दावा है कि इस सुझाव पर बाइडेन फैसला भी ले चुके हैं, और इस फैसले के तहत ट्रंप के सत्ता पर आने से पहले ही न्यूक्लियर हथियारों की खेप यूक्रेन तक पहुंचा दी जाएगी। और ये समय पर हो गया तो फिर ट्रंप के पास इस युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, और रूस के लिए भी ये जंग आसान नहीं रह जाएगी। इसलिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इंग्लैंड पर। जिसकी यूक्रेन को दी गई मदद ने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इस असर का ट्रेलर दुनिया लंदन में देख चुकी है, जहां लंदन में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा यूरोप के वो देश भी टारगेट पर हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ कदम उठाए। बाइडेन का फैसला, यूरोप और इंग्लैंड की मदद से पुतिन का गुस्सा, और रूस की तैयारी को देखते हुए विनाशक तैयारी की अभी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। दुनिया के सामने न्यूक्लियर युद्ध की तस्वीर का अनुमान ही लगाया जा सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति बनने पर रूस कदम क्या उठाएगा, इसका खुलासा ना तो अभी तक हो सका है, और ना ही इस तैयारी से जुड़ी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी। लेकिन एक संकेत पुतिन प्रशासन ने दिया है, और यह संकेत पुष्टि करता है कि अगर यूरोप और इंग्लैंड पर अटैक होता है तो इसके लिए रूस नई मिसाइल का इस्तेमाल करेगा।
और ये मिसाइल होगी ओरेश्निक, जो एक मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि इस मिसाइल के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन दावा है कि ये IRBM रूबेस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर तक है। ये 4 वॉरहेड एक साथ ले जाने में सक्षम है और इसमें हर वॉरहेड का पेलोड 0.3 मेगाटन हो सकता है। और रूस की मिसाइल फोर्स के कमांडर सर्गेई कराकाएव का यह भी दावा है कि ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम न सिर्फ यूरोप में कहीं भी हमले के लिए सक्षम है, बल्कि इंग्लैंड भी इसकी जद में है। और इस दावे पर यकीन इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ओरेश्निक मिसाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दे दी। इसके अलावा रशियन टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में एक रूसी सांसद ने यह दावा भी किया है, रूस के पास इस समय ऐसे हथियार हैं जो हमले के बाद वेस्ट को हैरान कर देंगे। रूस यूक्रेन की जंग उस दिशा में पहुंच चुकी होगी जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ महाविनाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।